हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। प्यारे लाल एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम 3.1 का खात्मा करेंगे। सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीन प्रश्न भाई आपके बचे थे। बाकी के हमने कर लास्ट क्लास में पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 आज लास्ट लेक्चर है इस वाली एक्सरसाइज का। ठीक है ना, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मेरे भाई 2 नंबर का। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। तो आप जो है कॉपी पेन लेके बैठो। छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि थंबनेल देख के क्लिक किया है तो व्हाइट बोर्ड है, ये मत समझना कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ भाई। पूरी जान लगाता हूँ, पूरे अच्छे से आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देर न करते, फटाफट करते हैं आज का नंबर प्रश्न 5 शुरू। तो प्रश्न नंबर 5 है अपना, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, ध्यान से समझना, एक आयताकार बाग। तो बाग कैसा है? आयताकार है, बाद में समझाऊंगा। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर ज्यादा है। यदि अर्ध परिमाप 36 मीटर हो तो बाग की वीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की वीमाएं ज्ञात करनी है, यानी बाग की वीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। क्या इतना समझ में आया? चलिए इसको हम क्या करते हैं, चित्र से ड्रॉ करते हैं। चित्र ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर सीधा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं चित्र ड्रॉ करने की। आयताकार बाग कैसा होता है गुरुजी? आयताकार बाग मेरे भाई ऐसा होता है कि ऐसा बाग, ऐसा खेत, ऐसा बगीचा जो रेक्टेंगल शेप का होता है, जो आयत शेप का होता है। अब ये आयत क्या बला है, समझाता हूं। आयत क्या होता है मेरे भाई? इसे बोर्ड दिख रहा है आपको, ये आयताकार शेप है। मतलब क्या कि लंबाई और लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे बेटा आयत कहते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया। चलिए चित्र ड्रॉ करते हैं आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपने आप को। तो हम क्या करते हैं, आयत ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये भैया थोड़ा सीधा है, ठीक है, और ये मैंने खींच दी यहाँ पर एक आयताकार बाग की शेप। ठीक है, अब आप क्या करोगे, स्केल से बनाओगे तो बड़ा प्यारा और अच्छा ही बनेगा आपका। ठीक है, अब देखो ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। समझ आया? लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, इसीलिए इसको आयत कहते हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, कहता है इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, चौड़ाई से 4 ज्यादा। मैं मान लेता हूं कि चौड़ाई जो है हमारी वो x मीटर है। कितनी है मेरे भाई? x मीटर है। मैंने मान लिया कि चौड़ाई मान लो x मीटर है, तो उससे 4 ज्यादा है। मतलब समझो आप, अगर मान लो चौड़ाई 10 मीटर है, ध्यान समझना, अगर चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 ज्यादा, मतलब 14 हो जाएगी। अगर चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी कि जितनी भी आपकी चौड़ाई है, जितनी भी आपकी चौड़ाई, उससे 4 ज्यादा है लंबाई, उससे 4 ज्यादा है लंबाई। समझ आया? समझ आया? मान लो अगर ध्यान से x है तो क्या मैं इसको x + 4 कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि इससे 4 ज्यादा है और ज्यादा के लिए प्लस करते, ज्यादा के लिए प्लस करते। बात समझ आई? ज्यादा के लिए प्लस करते। देखो ध्यान से, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? x + 4 मीटर हो जाएगा। क्या बताओ? x + 4 मीटर हो जाएगा। क्या कोई समस्या? आराम से समझ में आ गया। देखो ध्यान से फुलफिल हो रही है क्या? कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। चेक करो, चौड़ाई x है तो x + 4, 4 ज्यादा हो गई इसकी लंबाई। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन नहीं, ये भी सेम हो रही है, ये भी सेम। अब आपको अर्ध परिमाप दिए, अब आपको परिमाप का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, है ना? बताता हूँ यहीं पे, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि 9th क्लास में अपना होता है। तो हल शुरू करते हैं। चित्र हमने बना लिया, अब हम इसका हल शुरू कर देंगे बेटा जी। देखिए ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। हमें दिया हुआ है, पहले तो मान लेते हैं ना, कि माना क्या, कि माना आयताकार बाग की चौड़ाई मान ली हमने भैया। क्या मान ली? चौड़ाई। तो कितनी है? x मीटर है प्यारे। कितनी मान ली हमने? बाग की चौड़ाई x मीटर है, सही है। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? x + 4, 4 मीटर ज्यादा हो जाएगी, यानी जितनी भी यहाँ से 4 ज्यादा हो जाएगी, x है तो 4 ज्यादा हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। समझ आया? समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, आराम आराम समझना है, इधर ये पेजा खोल के बैठना है मेरे भाई। अगर आप चाहते हो ना कि
चीजें समझ आए, चीजें बहुत बड़े से लगे। अगर आप आंख नीच के बैठोगे ना, ये इधर उधर ध्यान जाएगा तो कोई आपको समझा नहीं पाएगा मेरे भाई। इतनी गारंटी, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो 100% आपके भेजे में चीजें उतार दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, थोड़ा सा, और अपना थोड़ा सा ध्यान दे, फोकस मतलब, ठीक है। चलो, अर्ध परिमाप दे रखा है तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, ध्यान से देखना, दिया है, क्या दिया है भैया, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया आपको। क्या दिया भाई, अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा, परिमाप का आधा, परिमाप होता है पूरा, और अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, आधा परिमाप। अर्ध परिमाप दिया कितना, 36 मीटर दिया है मेरे भाई। कितना दिया है, 36 मीटर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है क्या? ये तो दिया है हमें, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है। अच्छा, परिमाप क्या होता है ये बात समझो। अगर किसी भी दुनिया में, देखो रामबाण दे रहा हूं आपको, अगर दुनिया में किसी भी, ध्यान समझना, अगर दुनिया में कोई भी शेप जिसकी कोई साइड है, जिसकी कोई भुजा है, जिसकी कोई साइड है, जिसकी कोई भुजा है, उन सभी को आप जोड़ दोगे ना तो आपका परिमाप हमेशा आ जाएगा। यानी कि बाहर की बाउंड्री, बाहर की बाउंड्री आपकी क्या होती है, परिमाप होती है बेटा, परिमाप होती है। बात समझ आई क्या? और अगर आप सबको जोड़ दोगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला आयताकार बाग का परिमाप लिख देता हूं, है ना, देखना ध्यान से। अब आयताकार बाग का परिमाप आपको पता है क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस में चौड़ाई। भैया 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयताकार बाग का परिमाप। लेकिन यहाँ पे अर्ध है, अर्ध मतलब आधा, तो किससे दो डिवाइड कर दो मेरे भाई, 2 से डिवाइड कर दो। बात समझ आएगी नहीं? अर्ध परिमाप कहता तो 2 से डिवाइड कर दो, आधा मतलब 1/2, 1/2 यानी 1/2, 2 नीचे लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दोगे अर्धा था। तो समझ आया, समझ आया। अच्छा जी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉडिफाई करके कि 2, हालांकि चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे लिख देते हैं। लंबाई कितनी है मेरे भाई, चेक करो, लंबाई मेरी, सॉरी भैया, सॉरी, बहुत भयानक गलती हो जाती, ऐसा नहीं कर सकते, हम आराम से करेंगे। लंबाई कितनी है अपनी, x+4 है प्यारे लाल, कितनी है, x+4, ठीक है। और यहां पर है मेरा प्लस, और चौड़ाई कितनी है भैया, x है, और बट्टे में 2 और बराबर में 36। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? एक बार मैं देख लेता हूं आपका बिल्कुल क्लियरिटी सही है या भैया थोड़ी सी गड़बड़ है? बेहतरीन है, बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब देखना कि लंबाई हमने रख दी x+4 है भैया, और चौड़ाई हमने रख दी वो x मीटर है। अब 2 से 2 को खत्म कर दो, 2 से 2 खत्म, तो बचेगा क्या अपने पास, देखना भाई, 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, 1x और 1x 2x, और प्लस में 4 बराबर में 36। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, इधर आ जाओ भाई, ठीक है। या एक काम करो, एक लाइन और ऐड कर दो, तो 2x बराबर, इसको उधर भेज दो। जब इसको उधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का है जाके माइनस, जाके क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। माइनस कर दो तो अपना आ जाएगा 2x बराबर में 32। बताओ, 2x बराबर में 32 और 4 36, तो कितना आ जाएगा, 32। x का मान चाहिए आपको भाई, 2 को उधर पटक दो, 2 को उधर पटक दो, तो ये आ जाएगा कितना, डिवाइड में, बट्टे में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बट्टे में जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 16। अब x की वैल्यू 16 आ गई, तो x क्या था मेरे भाई, चौड़ाई थी। x क्या थी, चौड़ाई थी, किसकी, आयताकार बाग की, रेक्टेंगुलर प्लॉट की। क्या थी, x चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई, 16 मीटर। अब आप एक बात बताओ मेरे यार, कि अगर 16 मीटर चौड़ाई है तो लंबाई कितनी होगी, बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, है ना। उसने क्या बोला था कि जितनी चौड़ाई है उससे 4 ज्यादा है, अगर ये 16 है तो कितनी हो जाएगी, अब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 20 मीटर हो जाएगी गुरु जी, 20 मीटर, बिल्कुल ठीक जवाब। तो भैया क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी कि इसकी जो लंबाई है, या फिर एक काम कर दो, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू कहां पर, कहां पर, नहीं ऐसे मत करो, है ना, ये थोड़ा सा फिर ज्यादा वैसा हो जाएगा, मैं छोटा सा कराने की कोशिश कर रहा हूं इसको। तो एक काम करो, आपने चौड़ाई तो देख ली, अब आप इसकी लंबाई बताओ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई कितनी मानी है आपने, x+4 हो गई है लंबाई, x+4 हो गई है लंबाई, और x कितना है भाई, x है 16 और प्लस में 4, मतलब कितना आ गया मेरे भाई, 20 मीटर। कितनी आ गई, 20 मीटर। समझ आया, समझ आया।
अतः चौड़ाई 16 मीटर है तथा लंबाई 20 मीटर है। क्लियर है, समझ आ गया। यानी कि भैया ये जो मेरी यहां से यहां तक है वो है 20 मीटर और जो मेरी यहां से यहां तक है वो है मेरी 16 मीटर मेरे भाई। समझ आ गया, कोई दिक्कत? बहुत आसानी से प्यार से हमने कर लिया। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता, और हाँ मैं बता दूं आपको बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चांस है पूरे पूरे आने के, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करना इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो ताकि आपसे बोर्ड में ना बचे और आप प्रैक्टिस करो तो आसानी से देख पाओ, ठीक है? चलिए बढ़िया, कर लो भैया, नोट इट डाउन। चलिए कर लिया, बहुत अच्छे। तो देरी न करते चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 अपने को क्या कहता है देखिए जरा। चलो तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर देखेंगे, बहुत आसान है और चुटकियों में हो जाएगा। देख क्या कह रहा है, कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। तो एक रैखिक समीकरण अपने को दे रखी है, चलो जी कोई बात नहीं, दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और समीकरण खींचिए या लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसी आपको समीकरण लिखनी है, ऐसी आपको समीकरण लिखनी है जो प्रतिच्छेद करती हो, जो समांतर हो और जो समपाती हो। ऐसी रेखा खींचनी है आपको। चलो कोशिश करते हैं खींचने की, है ना भाई? कोशिश करते हैं खींचने की। ध्यान से देखना प्यारे लाल। अपने पास समीकरण क्या है? अपने पास समीकरण है, दिया है क्या है भैया कि 2x + में 3y - 8 = 0। यही समीकरण है। चलो पहले इसको ही देख लेते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। आप याद करो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो इन चीजों के बारे में मैंने बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा कैसी होती है और आपकी संपाती रेखा कैसी होती है, बताया था मोटा मोटा। याद करो। नहीं अगर आपने देखा, नए बच्चों को लिंक मिल जाए तो देख सकते हो, सीखते बहुत आसानी से मैंने सिखाया है। देखिए यहाँ भी आप समझ में आएगा। थोड़ा सा फोकस प्यारे। क्या करेंगे भाई कि याद करने की कोशिश करेंगे भैया प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है अगर उनका अनुपात a1/a2 और बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो मैं कह देता हूं कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है। बताओ सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि नहीं है? बताओ, अगर आपका अनुपात a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसी समीकरण खींचनी है कि जो a1/a2 और b1/b2 है ना वो बराबर ना हो। तो ऐसा कैसे गुरुजी? देखना ध्यान से। ये समीकरण नंबर पहली आपको दिया, अब दूसरी खींचना चाहते हो तो ये सॉरी, ये जो भी आप नीचे लिखने वाले हो वो और ये और जो भी आप नीचे लिखने वाले हो वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण 1 दे रखी है क्या? इसी के चक्कर में मैंने क्या लिख दिया, मतलब इसी के क्या बोलूं यार, मतलब इसी के जैसा है ना, इसी के जैसा मैंने क्या लिख दिया, इसी के जैसे मैं दूसरी समीकरण लिख रहा हूं लेकिन वो अलग होगी। कैसी? कि यहाँ पे जो नंबर है वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 5x लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 5x, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या भला 7y और माइनस में 15 लिख दिया भैया। क्या लिख दिया? 15 और बराबर में 0। समीकरण 2 लिख दी क्या मैंने? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब चेक करो, आप इनका अनुपात चेक करो। ये a1 b1 c1, a2 b2 और c2 बताया था ना समीकरण क्या कि a1x + b1y + c1 = 0। इससे तुलना करते हैं और a2x + b2y + c2 = 0, इनसे तुलना करते हैं। दोनों से 1 है तो पहली समीकरण, 2 है तो दूसरी समीकरण। चेक कर लो क्या ये बराबर है क्या सॉरी यार, मारता देवता गिर गया भैया, मार कर देवता की जाओ। अब देखना ध्यान से, a1/a2, तो a1 कितना है मेरा 2 और a2 कितना है मेरा 5। चेक करो, a1/a2, a1 कितना है मेरा 2 और a2 कितना है मेरा 5। ये आ गया आपका कितना a1/a2 है ना। चलो अरे यार मैं ब्लैक पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है? देखो ना ध्यान से कि मैं a1/a2 निकालता हूं तो a1 कितना है मेरा 2 और बट्टे में कितना है 5, ठीक है? ये मेरा आ गया a1/a2। अब मैं निकालता हूं b1/b2, b1 में b2, तो b1 कितना है मेरा 3 और b2 कितना है मेरा 7।
चेक करो क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे। समझ आया, समझ आया। आप ऐसी तमाम आप समीकरण लिख सकते हो, बहुत सारी इनफाइनाइट समीकरण लिख सकते हो इसके किसके कि जो प्रतिच्छेदी रेखा करती है, ऐसी आप बहुत सारी रेखा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं यहाँ पर लिख दूं क्या कि 3x और माइनस में 7y और माइनस में 12 बराबर में 0, ये भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, समझ आया। चलो जी, अब हम आ जाते हैं इधर भैया, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा कैसी होती है प्यारे? समांतर रेखा, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या है कंडीशन? मैं लिख देता हूं कि भैया a1 बटे a2 बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, परंतु किंतु बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। बताओ, कुछ याद आया क्या प्यारे? कुछ याद आया क्या भाई? कुछ याद करो, कुछ याद करो। याद आया, याद आया, याद आया होगा क्या कि भाई a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होता है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है। तो भैया कैसी रेखा होती है? समांतर रेखा होती है। इसका मतलब क्या? समीकरण के को देखते हुए आप फटाफट समीकरण लिख दोगे क्या कि अपनी समीकरण है 2x, ये यार ये लाल मार्कर कहां से आ जाता है, चलो ये अपनी समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0, इसके हिसाब से लिखनी है आप। अब लिख दो यार आप कुछ भी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने का मतलब है कि दोनों के आंसर बराबर होने चाहिए। लिख देते हैं, क्या टेंशन है। मैं लिखा यहाँ पे कितना 5x प्लस में 15y और माइनस में 10 बराबर में 0। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, चेक करो ध्यान से। अगर मैं a1 बटे a2 निकालूं, ध्यान से देखना प्यारे, अगर a1 बटे a2 निकालूं तो a1 मेरा कितना है, ये रहा मेरा a1, और ये मेरा कितना है a2, ये मेरा कितना है b1, ये मेरा कितना है b2, और ये c1 और ये c2। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया। अब a1 बटे a2 निकालो आप, 2 बटे में 5 निकलेगा, कितना निकलेगा 2 बटे में 5, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या निकालो मेरे भाई, b1 बटे b2 निकालो, b1 बटे b2 निकालो, तो b1 कितना है 3, ठीक है, और ये 15। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो 1 बटे 5 आ जाएगा, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये 2 बटे 5 है, 2 बटे 5 है, तो 2 बटे 5 आपका ऐसा होना चाहिए कि दोनों बराबर आना चाहिए नंबर, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए ये समीकरण थोड़ा गलत हो गई, आराम से करते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना भाई। जरा सी गलती आपके मार्क्स खत्म करवा सकती है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा ये कि ये और ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 6x लिख दूं, 2 एकम 2 2 तिया 6, और इसको मैं 9y लिख दूं और माइनस में 10 लिख दूं और बराबर में 0 लिख दूं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब देखना ध्यान से, a1 बटे a2 निकाल दो भैया, a1 बटे a2 निकाल दो, देखना ध्यान से, ये a2 है, ये b2 है, और ये मेरा c2 है। तो a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे 6, चेक करो 2 बटे 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 बटे 3 आ जाएगा। आगे समझ। अच्छा, b1 बटे b2 निकालो अब आप, b1 बटे में b2, तो b1 बटे में b2 क्या कि b1 मेरा 3 है और b2 मेरा 9 है। अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 3 तीनों 1 बटे 3 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया। इसी तरीके से आपको लेना था। अब चेक करो क्या c1 बटे c2 आ पाएगा, क्या c1 बटे c2 इतना आ पाएगा, चेक करो c1 बटे c2 निकाल लो भाई। तो c1 बटे c2 का क्या मतलब है, माइनस का 10, सॉरी भैया माइनस का 8, माइनस का 8 और बटे में माइनस का 10, काट दो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 4 बटे 5 आ जाएगा। क्या ये सब बराबर है? नहीं, सिर्फ ये बराबर है। जब ये दोनों बराबर हो और ये ना बराबर हो तो आपकी कैसी रेखा होती है बच्चे, कैसी रेखा होती है मेरे बच्चे, सही बता दे क्या होता है ना। चलिए समांतर रेखा होती है भाई, कैसी रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। समझ आया, समझ आया। चलो, अगर आपने भी कभी महाभारत देखा है तो आप ये बताना कि ये डायलॉग किसका है मेरे बच्चे, ऐसा डायलॉग, ठीक है ना, कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। ये किस महापुरुष का, महापुरुष तो नहीं कह सकते, लेकिन किस बंदे का डायलॉग है, ठीक है, आप जरूर कमेंट करना। चलो भाई,
ये भी लिख दिया हमने। ऐसी हम तमाम समीकरण लिख सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है। संपाति पे आ जाओ, सिंपल है, सब बराबर बराबर होगा, सारा इक्वल। संपाति का क्या मतलब कि भाई a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2 के। ये तीनों की तीनों अनुपात आपके बराबर होते हैं बच्चा। क्या होती है? तीनों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं। मतलब क्या कि भाई 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। इसके जैसी एक ऐसी समीकरण लिख दो जो अनुपात सारे बराबर आ जाए। मतलब कि यहाँ पे जो आप लिखोगे इसका डबल लिख दो, सिंपल लॉजिक है। अगर आपको कभी भी समांतर रेखा खींचनी है तो आप इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो। डबल का मतलब कि भैया मैं इस पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4x, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 6y और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 16 और बराबर में 0। ये हो गई आपकी समीकरण। चेक कर लो, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16। तो सब क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। तो जब तीनों अनुपात बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि भैया वो रेखा आपकी कैसी है? समपाती रेखा है। क्या मेरे बच्चे समझ आया? क्या समझ आया? चलिए बहुत बढ़िया, समझ आया है तो आप आराम से इसको नोट करो या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में आराम से अच्छे से कॉपी में नोट कर सको। और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक एक क्वेश्चन वो जो बता रहा हूँ इंपोर्टेंट है, उस पर लिखते चलना, बाद में प्रैक्टिस में काम आएंगे आपके भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है देख लेते हैं ना। वो भी थोड़ा लेंथी सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते चलते हैं अगले सवाल पे का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल अपना, देखना ध्यान से। कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो आपको समीकरण दे रखी है भाई, क्या समीकरण दे रखी है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो मेरे भाई ग्राफ खींचना आपके भाई ने आपको सिखाया था, याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में ग्राफ खींचना भी सिखाया था और इंट्रोडक्शन में भी आपको अलग से ग्राफ ये विधि बताई थी। अगर आपने नहीं देखे लिंक नीचे है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप दोबारा से सीखना चाहते हैं कि सर आप दोबारा मुझे बताइए, दोबारा समझाइए, तो आपका भाई दोबारा आपको डिटेल में बताएगा। बस छोटू सा कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सबके कमेंट देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष मतलब जहां पर बिंदु मिलते हैं, जहां पे सॉरी लाइनें मिलती है आपस में, उसे हम शीर्ष कहते हैं। निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसको शेड कीजिए, उसको छायांकित कीजिए। तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने हल को। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। तो सबसे पहले समीकरण दे रखे आपको 2, आसानी से कर लेंगे, है ना। चलो कर लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हमारे को दे रखा है, ठीक है। चलो भाई पानी वानी पी लेते हैं भाई, गर्मी तो आपको पता हो ही रही है भाई, बोलने में प्यास लग जाती है बहुत ज्यादा। आप भाई मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता भाई। बिना पढ़े, बिना टाइम दिए बुक्स को कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा बुक से लगाव तभी होगा जब आप उसको टाइम दोगे। देखिए जिंदगी में आप एक बात ध्यान रखना भाई, आज ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि अगर आप जिसको भी टाइम देते हो ना प्यारे, जिसको भी आप टाइम देते हो वो चीज आपकी हो जाती है भाई, वो चीज आपकी हो जाती है। मान के चलो आप कहीं पे भी टाइम दोगे वो चीज आपके पास जरूर आएगी। भगवान आज नहीं तो कल आपको देगा, लेकिन आपके पास वो चीज जरूर आएगी मेरे दोस्त। जैसे आप बुक पढ़ोगे, बुक को टाइम दोगे, आपके पास बुक आएगी, आपके पास विद्या, आपके पास नॉलेज आएगी। तो आप जिसको ज्यादा टाइम दोगे वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आप टाइम देना शुरू करो किताबों को, बुक्स को। नहीं लगता है मन, कोई टेंशन नहीं है, आपके इसका भी सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता,
कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ सोल्यूशन है, बाद में देंगे, कोई टेंशन नहीं, फिलहाल अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, देखना ध्यान से। अब हम समीकरण एक आ रही, समीकरण दो ये रही, समीकरण एक ये रही, समीकरण दो, दोनों समीकरण अपने पास। तो हम क्या करेंगे, आराम से हल निकाल लेंगे और हल निकाल के ग्राफ खींच देंगे। यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। देखना ध्यान से, इस समीकरण को लेके चलते हैं। तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई बराबर में, इसको इधर ले जाओ, कैसा हो जाएगा, माइनस में एक हो जाएगा। समीकरण नंबर एक हो गई। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मैं समीकरण एक को लेके चल रहा हूं भैया, समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से ध्यान रखना, आप कुछ भी मान सकते हो अपनी मर्जी से। तो माना x बराबर 0, क्या मान लिया भाई, x बराबर 0 मान लिया आपने। जब x बराबर 0 मान लिया तो आप क्या करोगे, 0 माइनस वाई और बराबर में -1, यानी जहां पे x है वहां पे क्या चिपका दोगे, 0 चिपका दोगे। तो भैया 0 माइनस, अब अपने पास क्या बचेगा, माइनस का y और बराबर -1, माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान कितना मिलेगा प्यारे लाल, 1 मिलेगा। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आगे समझ में आसानी से, मतलब क्या कि आपको ऐसा मानना है कि आपको भिन्न आए, आपका फ्रैक्शन में ना डेसिमल में ना है। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है ना भाई, चलो भाई देखो गर्मी बहुत हो रही है भाई, आपके लिए बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, दिल से धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, और लग रहा है कि भाई मेहनत कर रहे हैं, तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपका मैथ्स जो है धमाकेदार चल रहा है, आपको सीधा इधर आता है, आपके बिना किसी टेंशन के। 9th में हो, अगर कोई बच्चा 10th में है और अगर वो 9th में आपका छोटा भाई, तो उसको भी आप बता सकते हो कि 9th क्लास भी अब शुरू होने वाली है। इनफैक्ट आज से ही शुरू हो गई है ना, कल से मतलब शुरू हो गई है। तो भाई आप उनको भी शेयर कर सकते हो जो 9th में आपको जानता हो। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप अगर हमें सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, पूरी ताकत और जान लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। अब दोबारा से क्या करना है, दोबारा से मानना है, दोबारा से मानना है क्या, कि माना y बराबर 0, y बराबर 0 मान लिया आपने। क्या ले लिया इस बार, y बराबर 0 मान लिया। तो जब y बराबर 0 मानेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है प्यारे कि जहां पे y है वहां पे 0 चिपकाओ, x माइनस 0 बराबर में -1। बताओ भाई, जहां पे y है वहां पे 0 ले लिया, जहां पे y है वहां पे 0 ले लिया, तो मेरा मान x पे कितना आ गया, -1 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, 0 तो कुछ होता नहीं है, तो x की वैल्यू -1 आ गई। कोई दिक्कत समस्या हो तो प्यारे बताओ, आराम से समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। और आपको जल्दबाजी हो तो देखो, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो शैतान नहीं है यहाँ पे, आप प्यारे बच्चे हो और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है ना, सिखाने आया हूँ कुछ, ठीक, तो जल्दबाजी नहीं है, जो सीखता है उसके लिए टाइम लगता है। अब आप क्या करो, समीकरण 2 लेके चल लो, समीकरण 2 लेके चल लो, समीकरण 2 से सारणी बाद में बना लेंगे ना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 का है भाई, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मॉडिफाई, तो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर में, इसको उधर ले जाओ तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 12। ये हो जाएगी मेरी समीकरण नंबर 2। ठीक बात है, ठीक बात है। अब क्या करो कि आप क्या करो कि माना क्या मानना मेरे भाई, क्या मानना, x बराबर 0 मान लेते हैं, कि x बराबर 0 मान लेते हैं। माना x बराबर 0, देखिए अब दूसरी समीकरण में 0 ले सकते हैं x बराबर, लेकिन x बराबर यहाँ पे 0 ले लिया, तो इसी समीकरण में x का मान 0 अब कभी नहीं आएगा ना, आप ले सकते हो। ठीक है, चलो जी, x बराबर 0 का लेने का मतलब जहाँ पे x है वहां पे क्या चिपका दो भैया, y, सॉरी 0, तो ये हो जाएगा 3 और ये 0 प्लस में 2y और बराबर में कितना, 12, कितना, 12। बता रहा हूँ ना, आराम से देखो ध्यान से, इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इसको भैया, 0 बटा सन्नाटा, और ये 2y और बराबर में कितना, 12। तो मेरे भाई 2y बराबर में कितना, 12, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होगी। चलो जी, अब क्या करो, इसी प्रकार आप क्या कर लो मेरे भाई, इसी प्रकार आप क्या कर लो भाई, एक बार और y की वैल्यू 0 ले लो, है ना, काम बन जाएगा अपना। ठीक है ना, कि y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, जब y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, इधर ले लेते हैं ना, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार, आप लोग देखो, चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से दिख रहा है। देखना ध्यान से कि y बराबर में इस बार 0 ले लिया, तो जहां पे y है वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो लगाओ भैया कि 3x प्लस में 2 ब्रैकेट 0 और बराबर में 12।
भाई जहां पे y है वहां पे 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, 3x ये क्या बना देगा, 0 बना देगा भाई, तो ये 0 बटे सन्नाटा और ये 12, तो 3x बराबर में 12, तो x बराबर में कितना, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं होगी। आसानी से हमने सारे हल निकाल लिए। आपको एक समीकरण से 4 हल निकालने हैं, एक समीकरण से 4 हल निकालने। कितने हल, 4 हल। 4 हल निकालोगे तो ऐसे समीकरण खींचिए, ऐसे आपका ग्राफ खींच जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, 4 इसके 4 इसके। तो अब सारणी बनाते हैं ना, अब सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 2, तो यहाँ पे बना लेता हूं सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1। तो सारणी नंबर 1 बनाता हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना प्यारे लाल, क्योंकि ग्राफ खींचना हर किसी को नहीं आता, और ग्राफ नहीं खींच पाओगे ना, हालांकि पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं ग्राफ खींचना, लेकिन क्या पता ही जाए, क्या पता ही जाए, ठीक है। तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा है तो हल्के मत लेना, एनसीईआरटी घोट के पी जाओ, मैं ये कह रहा हूँ घोट के पी जाओ मेरे भाई। अब देखो x पे कितना है, 0, x पे कितना लिया, 0। समीकरण 1 की बात हो रही है, सारणी 1 समीकरण 1, सारणी 1 समीकरण 1, x पे 0 तो y पे 1, समझ आया। देखो x पे 0 y पे 1, x पे 0 लिया y पे 1 आया, उसके बाद y पे कितना लिया, 0, तो x पे कितना आया, -1, y पे कितना लिया, 0, x पे कितना आया, -1। बताओ मेरे भाई, समझ आया। चलो सारणी 2 बना लेते हैं, नंबर दूसरी सारणी, सारणी नंबर 2 बना लेते हैं मेरे भाई, दूसरी सारणी। ध्यान से देखना कि ये x है अपना, ये y है, और ये सारणी नंबर 2 है, सारणी नंबर 2। तो सारणी नंबर 2 कैसे बनेगी, 2 सारणी दूसरी समीकरण, 2 सारणी दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण में आ जाओ, x पे कितना लिया मैंने, 0, y पे कितना मिला, 6, x पे 0 y पे 6, तो x पे कितना लिया, 0, y पे कितना मिला, 6, x पे कितना लिया, 0, y पे कितना मिला, 6, y पे कितना लिया, 0, x पे मिला 4, y पे 0, x पे 4, y पे 0, x पे 4। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई यार, है ना। चलो मेरी बात समझ में आ गई सारे वालों को, कोई दिक्कत परेशानी, बॉयज एंड गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो आप थोड़ा सा फोकस रखोगे तो सीधी इधर जाएगी चीजें, बस अपने भाई पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, थोड़ा टाइम दो मुझे, तो मैं आपको समझा पाऊं, करा पाऊं, ठीक है। चलो अब हम खींचते हैं ग्राफ, मेन क्या है, ग्राफ खींचना। ग्राफ खींच लेंगे फिर तो चुटकी में सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, ठीक है। चलो ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक चतुर्थांश बनाने की पूरी तैयारी है मेरी, ठीक है। और आप भी तैयार हो जाओ मेरे भाई, चतुर्थांश बनाने की पूरी तैयारी है मेरी, आप भी तैयार हो जाओ मेरे भाई। अरे यार ये भैया क्या है कि बिना स्केल के भी आप खींच सकते हो, लेकिन आपके आंसर में गड़बड़ होने की संभावना रहती है, इसलिए गड़बड़ ना हो तो स्केल से खींचना, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ये कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। डैश मतलब माइनस के नंबर, डैश बोले तो माइनस के नंबर। अच्छा जी, यहाँ पे देखो वाई पे 6 है और एक्स पे कितना है, अधिकतम 4 है, माइनस पे 1 है, तो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं कुछ नंबर मार्क कर देता हूं, जैसे 1 यानी 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये 5। इधर भी मैं ऐसे ही करता हूं, 1 2 3 4 5, वाई पे 6 है ना। तो भैया एक काम करते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते भाई, इसको मैं क्या करूँ, अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा, है ना, मेरी मजबूरी है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा ले लेते हैं, छोटा छोटा ले लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा ले लेते हैं, गैप थोड़ा कम रख लेते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। चलो चलो भैया देखो, गैप थोड़ा कम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नंबर लिख दिया मैंने, वाई पे भी लिख देता हूँ ऐसे, इतने ही गैप पे, स्केल से नाप के करना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने अंदाजे से ले लिया, ठीक है ना, आप स्केल से ले लेना, यानी कि फीट से लेना। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे भाई, प्यार से कमेंट कर दे करो कि यस समझ आ रहा है, यस सर समझ आ रहा है, यस सर समझ आ रहा है, ठीक है। अब माइनस में ले लेते हैं, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है भाई। वाई पे माइनस में है ही नहीं, तो वाई पे माइनस में लेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, समीकरण जो भी हमने हल निकाले समीकरण के,
ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी। ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करता हूं, देखना ध्यान से। x पे 0, y पे 1, x पे 0। x पे 0 का मतलब है इस पे चलना है। क्या चलना है? क्या चलना है? नहीं चलना है ना, क्योंकि 0 का मतलब चलना ही नहीं है, 0 का मतलब चलना ही नहीं, यही के यही है भैया। चलो जी, उसके बाद y पे 1 है, y पे 1 है यानी कि पॉजिटिव है, प्लस है तो ऊपर जाना पड़ेगा, माइनस है तो नीचे। डैश का मतलब माइनस, डैश का मतलब माइनस के नंबर और बाकी प्लस के नंबर। तो 1 है मतलब यहीं पे है, ये रहा। तो ये जो मेरा पॉइंट है मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा 0,1 है, 0,1 है। सॉरी, ऐसे लिखते पॉइंट को, ध्यान से रखना, ध्यान से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखना, आपको लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी जाके नंबर मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब देखो दूसरा है मेरा, x पे कितना है प्यारे, -1, x पे कितना है प्यारे, -1, और y पे कितना है भैया 0। y पे तो चलना ही नहीं है, x पे चलना है। कौन सा? माइनस, माइनस बोले तो डैश, माइनस बोले तो डैश की तरफ। तो ये रहा मेरा -1, ये मेरा रहा -1। और ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है मेरे भाई, ये मेरा है -1,0, यानी पहले x रहेगा और बाद में y रहता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए, इन दोनों रेखाओं को आप मिला दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगी आपको एक सीधी सीधी रेखा, ये देखा, ये देखा, मिलेगी आपको सीधी रेखा। चलो जी, ये रेखा कौन सी है भाई? ये रेखा बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल तो आप समीकरण 1 है लिख ही देता हूं। क्या है कि ये अपनी x - y + 1 = 0, ठीक है। ये रेखा कौन सी समीकरण की है? पहली समीकरण की है। क्या बात समझ में आई? अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरे पे क्या है? x पे 0 है मतलब चलना ही नहीं है x पे, तो y पे 6 है, कैसा है? प्लस का, ऊपर चलना पड़ेगा। तो भाई अच्छा, ये मैंने यहाँ पर नंबर मार्किंग नहीं करी है, मैं कर देता हूँ। ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितना है भाई मेरा? 6 है y पे, y पे कितना है? 6, तो मतलब यहाँ पे है 6, y पे 6 मतलब यहाँ पे है 6। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा 0,6 है। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये मेरा 0,6 है। अच्छा जी, उसके बाद x पे कितना है प्यारे? 4 है, और y पे कितना है प्यारे? 0, मतलब y पे तो चलना ही नहीं है। x पे कितना है? 4, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, तो इसका मतलब 4 यहाँ पर होगा। चेक करो, तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है भैया क्या? 4,0, 4,0। क्यों मेरे हीरो, समझ आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो भाई, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। अब देखो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दोनों को मिलाते हैं। तो स्केल से करना भाई, बढ़िया से खींचेगा, नहीं तो आपका जो है आंसर जो है चांस हो जाएंगे गलती होने के, ठीक है। ये आप ऐसे खींच दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन कैसी है? इंटरसेक्ट है। रेखा कैसी है? इंटरसेक्ट है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या क्या आंसर देने हैं ये देख लो आप। पहले मैं देखता हूं कहां पे ये काट के गई है, यहाँ पे काट के गई है, ठीक है, यहाँ पे काट के गई है। क्वेश्चन के आंसर देते हैं। ग्राफ खींचिए, खींच दिया। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्ष, तो क्या त्रिभुज बन रहा है चेक कर लेते हैं। जब हमने ये खींचा मेरे भाई, ध्यान से देखना, जब हमने ये खींचा, जो रेखाएं खींची, क्या त्रिभुज बन रहा है चेक करो, क्या त्रिभुज बन रहा है? देखो, ये मेरा त्रिभुज मुझे दिख रहा है बनता हुआ। क्या त्रिभुज बन रहा है? हाँ जी, त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज बन रहा है, यस सर। चलो, त्रिभुज के शीर्षों के, तो शीर्ष मतलब जहां पर रेखाएं मिलती है ना, वहां पर शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं इसमें, ठीक है। वे उनके निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक मतलब बिंदु, निर्देशांक मतलब एक्स और वाई, एक्स और वाई, निर्देशांक मतलब एक्स और वाई, ठीक है। चलो मेरे भाई देख लेते हैं एक्स और वाई। अब देखना ध्यान से, क्या क्या होंगे इसके निर्देशांक, ध्यान से देखना। एक तो यहीं पे है भैया, एक यहीं पे है भैया, और एक यहीं पे है भैया, ये दिख रहा है आपको। अब यहीं पे तो रेखा मिल रही है, तो यही शीर्ष है। एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। अब देखना ध्यान से, इसके तो आपको पता ही है, चेक करो, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, ये जो है ये मेरा कहां चल रहा है, ये देखो, यहां से जाएगा और कहां तक जाएगा? ये जाएगा। ध्यान से देखना, y पे y की सीध में मिलाओ और x को x की सीध में मिलाओ, तो यहां पर मेरा क्या बनेगा? 2,3 बनेगा कि नहीं बताओ? 2,3 बनेगा कि नहीं बताओ? ये मेरा कितना बनेगा? 2,3 बनेगा। समझ आया? समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा है? त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
त्रिभुजाकार यानी जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित कर देते हैं। छायांकित करने का मतलब है कि आप इसको ऐसे कर दो, ठीक है, आप इसको ऐसे कर दो भैया, ये मैंने कर दिया त्रिभुज को छायांकित, ये लो जी, ये त्रिभुज को छायांकित कर दिया कि ये मेरा त्रिभुज बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, हमने सारे क्वेश्चंस के हल निकाल लिए हैं, जो जो हमसे पूछे हमने सारे बता दिए, हमने शीर्ष निकाल लिए, तीनों शीर्ष है, ये इसका बिंदु है। अच्छा, और क्या कहा है कि शीर्ष के निर्देशांक यानी जो शीर्ष है, तीनों शीर्ष, ये भी तो, ये और ये, इसका तो मिल चुका है, इसका तो मिल गया। अब इसको देखो, ये अपना क्या है, ये अपना एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष के हिसाब से खींचनी थी, खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका शीर्ष कितना है, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे तो -1 है, कितना है -1, और यहाँ पे क्या है 0, भाई तो चलना ही नहीं है, तो कितना है 0, तो -1, 0 हो जाएगा भाई, यानी कि यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना है अपना, यहाँ पे 4 है, तो अपना 4, 0 हो जाएगा। क्या दिक्कत, समझ आया? एक बार मैच कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप जो है तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। बहुत बढ़िया, गजब दिख रहा है भैया, आज तो अच्छी क्वालिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो यही दिया है भैया, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया आपके, -1, 0, -1, 0 और 4, 0 और 2,3 तीनों शीर्ष बता दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ हो जाती है प्रश्नावली खत्म, खल्लास, बिंदास तरीके से हमने पढ़ लिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो? कोई दिक्कत नहीं। देखिए गर्मी बहुत हो रही है भाई, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा दिखाइए प्यार और अपना जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को और पढ़ने आ जाइए अच्छे तरीके से और डीपली मैथ्स को सीखने के लिए, ठीक है ना। आप नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, यानी कि प्रश्नावली 3.2 के सभी उदाहरण देखेंगे और सभी उदाहरण हम लोग करते हैं एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।